बस छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए शादी की है? मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तुम नहीं जानते सुहाग की रात को बीवी की शर्म तोड़नी पड़ती है। इसलिए दर्द दोगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम अब मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं रोऊंगी। क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ पकड़ने से ही दर्द दर्द बोलकर चिल्ला रहे हो। जब मैं दबाऊंगा तब क्या करोगे? दबाओगे मतलब? हाँ हाँ, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं उन दोनों को दबाने की बात कर रहा हूँ। करीब आओ, जल्दी से तुम्हारी साड़ी उतारने दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे। और साड़ी को मत छू। अब तुमने मुझे डरा दिया। और तुम कैसी गंदी बात कर रहे हो? अब तो बहुत बुरा होगा। आज रात पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज रात को मैं तुम्हें कई बार करूंगा। मैं तुम्हें सारी रात सोने नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम चुप रहोगे? ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल मासूम हैं। मेरे सामने ढोंग मत करो। तुम इतने छोटे नहीं हो कि करने का मतलब न समझ सको। अब मुझे यह मत बताना कि तुम्हें लिपकिस का मतलब भी नहीं पता। एटलीस्ट इसका मतलब तो जानते हो। हाँ पता है, लिप किस का मतलब होठों पर किस करना होता है। गुड, अब करीब आओ, मैं तुम्हारे होंठ चूमूंगा। मेरी धमक सुनकर रेशमा धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने रेशमा की साड़ी खोल दी और उसके होठों को चूमने लगा। रेशमा मेरा चुंबन पाकर कांप रही है। उसे कांपते हुए देखकर मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। मैंने रेशमा को बिस्तर पर लिटा दिया और कहा, अगर मैं तुम्हें होठों पर चूमूं तो तुम मेरे साथ जवाब दोगे। गुड़िया की तरह कठोर मत बनो। ओके ठीक है। रेशमा की सहमति से मैंने उसके शरीर से सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने रेशमा के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। अब रेशमा भी मेरा साथ देने लगी। अब मैं झूमने लगा। मैं रेशमा के पूरे शरीर पर फिसलने लगा। रेशमा बार बार कांप रही थी। तुम क्यों कांप रहे हो? शरीर में कुछ हो रहा है। पेट के निचले हिस्से में गुदगुदी हो रही है। रेशमा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं समझ गया, रेशमा अब मेरे साथ अंतरंग होने के लिए तैयार है। क्या तुम और अधिक करना चाहते हो? रेशमा शर्मा गई और कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर हिला दिया। मैं रेशमा के बदन पर चढ़ गया। ओह, दर्द हो रहा है, धीरे से डालो। मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेशमा चिल्लाओ मत, अगर घर के लोगों ने सुन लिया तो सब मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। पहली बार दर्द होगा। धैर्य रखो। खैर, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन धीरे करो। यदि तुम धीमे करोगे तो मैं फिर नहीं चिल्लाऊंगा। ठीक है, पहली बार धीरे से कर रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं इसे और जोर से करूंगा। फिर से करोगे? हाँ, मैं यह करूंगा। मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं यह तुम्हारे साथ आज रात कई बार करूंगा, तुम्हें पता है। फिर आज रात मैं मर जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ देर बाद मेरी सांसें फूलने लगीं तो मैंने अपने शरीर का सारा भार रेशमा पर छोड़ दिया। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी और रेशमा की शादी कैसे हुई। मैं अंकित सिंह हूं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई।
नौकरी लगने के बाद माता पिता शादी के लिए काफी दबाव डाल रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं हुई, क्योंकि मुझे लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आगे की कहानी रेशमा की जुबानी सुनिए। मैं रेशमा चौहान हूँ, बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरी कॉलेज की दोस्त आरती है। मैं क्लास में बैठी हूँ, आरती मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। कहो। मैं अपने भाई की शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भाई शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। भाई किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करता, सारी लड़कियां धोखेबाज या बेवफा होती है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरे भाई से प्यार करोगी और मेरे भाई से शादी करोगी? तुम मेरी भाभी होने के लिए सही लड़की हो। तुम पागल हो, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ने हर तरह की आजादी दी, लेकिन प्यार करने की आजादी नहीं दी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें भाभी के रूप में पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें भाभी बनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ हमारे घर चलो। मेरे भाई तुम्हें देख लेंगे तो शायद उनका मन बदल जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन आरती ने मेरी एक न सुनी और मुझे यह कहकर रिक्शे में बैठा लिया कि वह मुझे घर ले जाएगा। मैं उन्हें न जाने के लिए कहता रहा, लेकिन लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी घर ले आई। आरती उनके दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार कॉलिंग बेल है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने आकर दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा है कि लड़का बहुत परेशान है, शायद इतनी बार कॉलिंग बेल की वजह से। बर्बर की तरह दरवाजे की घंटी कौन बजाता है? अरे भाई, मैं हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम दिन ब दिन कम संस्कारी होते जा रहे हो। जब आपका बातें पूरा हो जाए तो दरवाजे से दूर चले जाएं, स्थिर खड़े न रहें। प्रवेश करते समय आरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे पैर में हल्का सा झटका दे दिया। झटका खाते ही मैं उसके भाई के शरीर पर गिर पड़ी। आरती भाई लड़खड़ा गए और मैं उनके ऊपर गिर गया। मैं आरती को पकड़कर मार डालना चाहता हूँ। खबीश ने मुझे मार डाला। यह लड़की तुम मुझ पर क्यों गिर पड़ी? आप सीधे चल भी नहीं सकते, या जब आप किसी सुंदर लड़के को देखते हैं तो अपना शरीर सीधा नहीं रख पाते। आप क्या कह रहे हैं? मैं जानबूझकर आप पर नहीं गिरा। अब प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ, या ऐसे ही पड़े रहना चाहते हो? छिया छिया, क्या कह रहे हो? रुको, मैं उठ रहा हूँ। मैं उस आदमी के शरीर से उतर गया। मैं बिल्कुल भी उस तरह की लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वैसे भी चलती हूँ, मुझे आपके घर आना ही नहीं चाहिए था। चलता हूँ मतलब तू अभी नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना ही करती तो अच्छा होता। वैसे क्या तुम मुझे बेइज्जत करने के लिए अपने घर लाए हो? छिया छिया, कैसे तुमने यह बात सोची? आरती, यह लड़की कौन है? भाई, वो मेरी फ्रेंड रेशमा है, और रेशमा मेरा भाई अंकित है। उसके बाद आरती मुझे अपने कमरे में ले गई। दोपहर को खाना खाया और घर चली गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं आरती से कभी बात नहीं करूंगा। मुझे ऐसी फ्रेंड नहीं चाहिए जो अपनी फ्रेंड का अपमान करे। कुछ दिन बीते, मैं कॉलेज गया, लेकिन आरती से मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आरती ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की। मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं घर आई और सुना कि दूल्हा कल मुझसे मिलने आएगा। यह सुनकर मेरे दिल में बहुत डर पैदा हो गया।
माँ और आरती जबरदस्ती लड़की देखने ले आईं। मेरी लड़की देखने आने की कोई इच्छा नहीं थी। मजबूरन मुझे आना पड़ा। लड़की के घर में माँ और आरती सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थीं। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। थोड़ी देर बाद वह लड़की को ले आया। लड़की का चेहरा देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आरती की फ्रेंड है। यानी आरती ने प्लान करके इस घर में ले आया। मैं आरती को उठाकर मारना चाहता हूँ। कुछ देर बाद लड़की ने सिर उठाया। आप हमारे घर क्यों आए? अरे रेशमा, तुम क्या बात कर रही हो? हम भाई के लिए तुम्हें देखने आए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे अपनी भाभी के रूप में बहुत पसंद हो, इसलिए मैं अपने भाई के साथ तुम्हें देखने आ गए। तुम आकर अच्छा किया। खाओ और चले जाओ। और सुन, मैं तेरे भाई से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारा भाई एक घमंडी आदमी है। मैं ऐसे घमंडी आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। माँ, मैं इस लड़की से ही शादी करूंगी। वह मुझे बहुत पसंद है। जितनी जल्दी हो सके विवाह की व्यवस्था करें। रेशमा का शादी से इनकार किसी ने नहीं सुना। हमने शादी कर ली। दोस्तों, आप सभी मेरे और रेशमा के वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।